નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? હા, ઘરમાં બેસીને કાંઈ ને કાંઈ નવી પ્રવૃત્તિઓ પણ કરવાની, સાથે સાથે આપણો અભ્યાસક્રમ છે એના ચોપડાઓ પણ પૂરા કરવાના. આમ સુંદર મજાનો આપણે કાલે હિન્દ દેશ કે નિવાસી કાવ્ય કવિતા જોઈ અને એ આપણે ગાયું પણ, અને ગીત સાથે તમે પણ ઘરમાં લલકારતા હશો. મને ખ્યાલ છે કે બધા વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે કંઈક વર્ગખંડની અંદર વાત આવે કે ગાવાની તો પહેલેથી જ શરૂઆતથી જ પોતે ગાવા માંડી જાય. આમ હોશભેર તમે પણ ઘરે સુંદર રીતે આ કાવ્યને ગાયું હશે. હવે આજે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ, આપણો પાઠ 6 અને એ છે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ. ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈની આપણે વાતો કરીએ તો એ એક વૈજ્ઞાનિક હતા અને વૈજ્ઞાનિકોનો આપણા જીવનની અંદર ખૂબ મહાન ફાળો રહેલો છે. તમે જોશો કે શરૂઆતમાં તો તમારા મોટી ઉંમરના દાદા દાદી હશે તો કહેતા હશે કે લાઇટ હતી જ નહીં, ક્યાંય સાધન હતા નહીં, ચાલીને જવું પડતું, પંખા વગરનું રહેવું પડતું. આજે આ વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણોથી, એના સંશોધનથી, એની ખોજો દ્વારા આપણે ઘણી બધી સુવિધાઓ મેળવી છે. તમને ખ્યાલ જ છે. તો તમે જો કદાચ સામે હોય તો બધા કહેવા માંડે ટીચર આમ ગાડી, પ્લેન, મોટર અને આવા કેટલાય વૈજ્ઞાનિક સાધનોથી આપણે પરિચિત છીએ. તો ચાલો हमारे जीवन में वैज्ञानिकों का क्या महत्व है वह हम देखते हैं. डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है. सुविधाएं देने के लिए हमें कौन सुविधा बताते हैं? यह वैज्ञानिक है वह. तो योगदान उनका रहा है. प्रस्तुत इकाई में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है. देखो, यह इकाई इसलिए बताया गया है कि कोई विद्यार्थी को वैज्ञानिक बनना है, किसी को ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री में, साइंस में उनको अनुभव करना है तो पहले से ही किन किन चीज़ों से हमें परिचित होते हैं, तब उनको वहाँ मंजिल तक पहुँचा देते हैं. तो जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिक शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है. वैज्ञानिक हैं वह एक बार एक प्रयोग करके नहीं बैठ जाते, वह पूरा अपना जीवन है वह उसमें उपयोग कर देता है. उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं. देखो क्या कहा है, उन वैज्ञानिकों के बारे में अवलोकन करेंगे, उनके जैसे ही हम प्रशिक्षण लेंगे और परिश्रम भी करना पड़ेगा. परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलेगा. तो हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं. महान वैज्ञानिक बनने के लिए बस सोचकर सो जाना वह नहीं है, लेकिन मेहनत करना, परिश्रम करना तो हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं. ऐसे कितने सारे हमारे देश में महान वैज्ञानिक हैं जिसने पूरा जीवन है वह वैज्ञानिक शोध खोज में, अनुसंधान में लगा दी गई है. चलो विक्रम साराभाई के जीवन की बातें देखते हैं. एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे. कितने वर्ष के थे? 2 वर्ष के थे. तब गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली. देखो, कोई संत होते हैं, कोई महान जानकार होते हैं, इनके भी गुरु थे रविंद्रनाथ ठाकुर. आपने नाम तो सुना होगा. उसने उनकी चेहरे को देखकर भविष्यवाणी की थी कि यह बालक है बहुत अच्छी तरह से अपना नाम कमाएगा.
भविष्य में वह अपना नाम रोशन करेगा। लेकिन भविष्यवाणी अपने कर्मों से वह सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं कि वे कौन थे? हाँ, वे आप बताओगे कि वे महान वैज्ञानिक थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। देखो, उद्योगपति परिवार यानी उनका परिवार है पैसे वाला था। उद्योग, उनके पप्पा है, पिताजी हैं, उद्योग का व्यवसाय करते थे। विक्रम साराभाई वह 8 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके तो अपने परिवार के साथ प्रसंग उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। देखो, बचपन से ही उसने ऐसे कारनामे किए, ऐसे ही उसने कार्य किए, तो उनके बुलंद इरादे, उनके जो इरादे थे, जो कार्य करना चाहते थे, तो देखो, वह जब 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। कहाँ घूमने के लिए गए? शिमला में गए। शिमला में उनके पिताजी अंबालाल के नाम 13 चिट्ठियाँ आती थी। उनके पिताजी क्या थे? उद्योगपति थे। तो कोई कामकाज के लिए तब तो कोई टेलीफोन नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, या तो कोई कंप्यूटर से ईमेल नहीं भेजते थे। इसलिए चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर उनके पिताजी के नाम से बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। देखो, बालक ऐसे ही होते हैं, पापा करते हैं मैं भी करूं, पापा ऐसे करते हैं मैं भी करूं। तो ऐसे उनके पिताजी के नाम से ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। तो उनको भी ऐसा लगा कि मेरे नाम पर भी क्यों चिट्ठी नहीं आती, मुझे भी ऐसी चिट्ठी आनी चाहिए। तो इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। देखो, बालक है, अधीरा है कि पिताजी के नाम जैसे चिट्ठियाँ आती है, मेरे नाम से भी ऐसी चिट्ठियाँ आए। तो उसने अपना ही पता लिखा, एड्रेस घर का, और अपने ही घर में ऐसे ही कवर पैक करके, लिफाफा पैक करके अपने घर पर ढेरों चिट्ठियाँ डाल दी। तो उसके मन में बालक, तो उसने ऐसे ही चिट्ठी विक्रम साराभाई के नाम से आने लगी। पिताजी ने देखा तो उसके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। अरे, विक्रम के नाम से इतनी सारी चिट्ठियाँ कहाँ से आती है? पिताजी को जानने की इच्छा हुई कि इतनी सारी चिट्ठियाँ ये विक्रम के नाम से कैसे आने लगी। उनको असलियत जब मालूम होने पर उन्हें हंसी आ गई। उनको पता चला कि विक्रम को मन में लगा कि मेरे पिताजी के नाम से ढेरों चिट्ठी आती है, मेरे नाम से क्यों नहीं। तो उसने ही ऐसे लिखकर डाल दी डाक खाने में। उनके पिताजी को हंसी भी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर उनको अच्छा भी लगा कि हाँ, मेरा बेटा जो सोच रहा है, उनकी सोच जो है बड़ी है, ऊंची है, वह सफल भी होएगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे और लोगों को अचंभित कर देते थे। क्या करते थे? साइकिल पर, आप छोटे छोटे बच्चे भी कभी कभी ऐसे करते हैं, एक हाथ छोड़कर साइकिल चलाते हैं, हवा में उड़ाकर चलाते हैं। तो इधर विक्रम साराभाई भी ऐसे ही अपने पड़ोस वालों को साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते हुए ऐसे खड़ा होकर कोई साइकिल चलाता है। ऐसे ही उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। क्या है? गणित विषय में उनको बहुत, और भौतिकी विषय में उनको बहुत जानकारी और पसंद था।
उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए और सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। अब अभ्यासक्रम करने के लिए वह इंग्लैंड भी गए, कैम्ब्रिज गए और फिर अपना अभ्यासक्रम में वह बीएससी की परीक्षा में भी सफल हो गए। तत्पश्चात फिर द्वितीय जब विश्व युद्ध होने वाला था, शुरू होते ही विक्रम साराभाई हैं वह कहाँ भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। अब अभ्यासक्रम पूर्ण करने के बाद जब वापस आए तो उनको सर सीवी रामन, वह भी एक उनके जैसे ही डॉक्टर थे, और डॉक्टर होमी भाभा, इन दोनों का साथ मिल गया कार्य करने के लिए। वैज्ञानिक शोध खोज अनुसंधान के लिए उनको उनका साथ मिल गया। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए और सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंध गए। अब 1942 में मृणालिनी साराभाई स्वामीनाथन के साथ उनका विवाह कर दिया गया। अभ्यासक्रम पूर्ण हुआ। अब उनका वैज्ञानिकों के साथ भी मिल गया, काम करने का मौका भी मिल गया। फिर मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ उनका विवाह कर दिया गया। अब आ पाठ थोड़ो मोटो छे तो आगळना तासमां हूँ पूर्ण करावीश। आ तासमां तमारे एना CW में पहला शब्दार्थ लखवाना रहेशे फेर नोट में। तमने ख्याल छे हमेशा पहला आपणे शब्दार्थ लखीए, पछी एनो अभ्यास होय तो अभ्यास अने स्वाध्याय होय तो स्वाध्याय। तो विक्रम साराभाईना पण पहला शब्दार्थ लखी लेजो। आवजो बाळको।